नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा एक बहुत बड़ी खबर है, ये कोई मामूली खबर नहीं है जो कल हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलकर इंतखाब लड़ेंगे। क्या माजी में कहीं कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इंतखाबी इत्तेहाद किया है? अच्छा, अगर आप 1970 से लेके आगे बढ़ें तो 1970 में जो मुख्तलिफ मुस्लिम लीग के धड़े थे उनके दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान हमेशा इख्तलाफ रहा और वो अगेंस्ट में इलेक्शन आगे कंटेस्ट किया। उसके बाद आ जाइए ज़िया-उल-हक साहब के बाद IGI बनी, उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ जो है IGI का हिस्सा थी और उनका पूरा अगेंस्ट इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ था। फिर जब हुकूमतें आई आपने देखा 90s के लेकर पूरा दहाई जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान लड़ाई होती रही, एक दूसरे को ये गिराते रहे और शदीद किस्म की अपोजिशन एक दूसरे के सामने रखी और दो पार्टी सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया, फिर आपने देखा कि 2006 में मीसाक़ जमहूरियत होती है और ये मीसाक़ जमहूरियत जो है वो मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी बेनज़ीर साहिबा के दरमियान होती है। हालांकि ये मीसाक़ हुई और ये मीसाक़ जमहूरियत के लिए थी, मुशर्रफ साहब के अगेंस्ट थी, लेकिन जब इलेक्शन लड़ा गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अलग इलेक्शन लड़ा और पीएमएलएन ने अलग इलेक्शन लड़ा। अभी हालिया आप देख लें कि PDM की हुकूमत में ये इत्तेहादी हुकूमत रहे। हालांकि मैंने ये भी बताया आपको कि 2008 के बाद भी जब हुकूमत बनी थी तो इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहीं ना कहीं शामिल रही, लेकिन इंतखाबी इत्तेहाद कभी भी नहीं किया। PDM की जो 2018 की जो PDM की हुकूमत बनी, इसमें भी इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पीएमएलएन का, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद जो इंतखाब हुए यानी 2000 चाहे वो 18 हो 2024 हो, उस इंतखाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो अलग अलग उन्होंने इंतखाबी इलेक्शन लड़ा। ये जो ऐलान हुआ है इस पर कई सवाल उठ गए हैं और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अब ये महसूस करती है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जहां ऐलान हुआ इस वक्त पंजाब में, कि क्या पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की अवामी मकबूलियत बहुत कमज़ोर हो गई है कि इनको इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। यकीनन इनके सामने कौन सी जमात है? इनके सामने तहरीक इंसाफ है। क्या तहरीक इंसाफ जो दावा करती है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में भी जो मकबूल तरीन जवाब है अवामी तौर पर वो तहरीक इंसाफ है, और उसका रिफ्लेक्शन 2024 के इलेक्शन में नज़र आया था कि उनके पास सिंबल नहीं थे और उनको मुख्तलिफ सिंबल से इलेक्शन लड़ा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो क्या ये तहरीक इंसाफ का डर और खौफ है इन दोनों जमातों को कि ये मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कल अगर ये दोनों जमातें जो बहुत बड़ी जमातें रही हैं माजी में, अगर ये लड़ती हैं और हुकूमत भी इनकी है और ये ज़िमनी इलेक्शन है और अगर कोई फेयर इलेक्शन हो गया और ये जमातें जीत गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर हार गई तो ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को अवामी लेवल पर कितना नुकसान होगा। अब लोग ये सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी कर रहे हैं कि क्या आज पंजाब में आपने पीएमएलएन से इत्तेहाद किया इंतखाबी, तो क्या कल सिंध में आप MQM और GDA से भी इंतखाबी इत्तेहाद करेंगे? क्या ये सवाल बहुत अहम इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का इत्तेहाद है और जाहिर है कि सामने तहरीक इंसाफ है, तो ये तहरीक इंसाफ की एक तरीके से बहुत बड़ी जीत है और इन दोनों जमातों की इस इत्तेहाद से अवामी लेवल पर जो मकबूलियत के हवाले से लोग कह रहे हैं कि बहुत कमज़ोर है, इसलिए ये इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।